जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारी आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, जो कि 14 मई को होने जा रही है, और इसका आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है। तो अब सिर्फ हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। तो आखिरी के 10 दिनों में हम क्या पढ़ें जिससे कि जो हम प्रारंभिक परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हो सके, हम इसी को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही बता देना चाहता हूँ कि अब आप कुछ भी नया मत पढ़िए। जो आपने पढ़ लिया है वही रिवाइज करिए। नए में सिर्फ आप जो करंट अफेयर्स है, जो किताबें दो आई हैं, वही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो 2 किताबें आई हैं, एक घटनासार की और एक ई दृष्टि की, यही दोनों किताबें कर लीजिए। इससे आपके जितने करंट अफेयर्स होंगे उसके लगभग 80 से 90% जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे, जो भी आपके यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम होने वाला है उसमें। इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपना मॉडर्न इंडिया, मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री। तो मॉडर्न वाला जो हिस्ट्री है उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है 1885 से तब से 1947 तक जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं, उन सभी को आपको देखना है। जो जो मूवमेंट्स हुए, जैसे कोई ट्राइबल मूवमेंट हुआ, पीजेंट मूवमेंट हुआ, फार्मर्स का मूवमेंट हुआ, वो देख लीजिएगा। जो भी गवर्नर जनरल वाइसराज रहे तो उनके टेन्योर में क्या कुछ महत्वपूर्ण काम हुए, वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कोई जो इम्पोर्टेंट किताबें थीं उन किताबों को आप देख लीजिए एक बार। जो रेगुलेशन एक्ट्स आए थे उन रेगुलेशन एक्ट्स में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो चीज़ें देख लीजिएगा। जो कांग्रेस के सेशन हुए, कुछ महत्वपूर्ण सेशन, सभी सेशन देखने की जरूरत नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सेशन देख लीजिएगा। और जो भी गांधी जी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, जो भी गांधी जी थे, गांधी जी ने जैसे चंपारण सत्याग्रह किया या जो भी आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ, बाकी जितने भी जो भी आंदोलनों से गांधी जी रिलेटेड रहे या गांधी जी ने जो जो कार्य किए, उन सभी से रिलेटेड जो भी घटनाक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और जो हमारी 1857 वाली क्रांति हुई थी वह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भी ज़रूर देख के आ जाइएगा। तो यही सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमें जो मॉडर्न इंडिया वाला पोर्सन है उसमें देखना है। अब देखिए, इसमें से आप चाहें तो गांधी जी से रिलेटेड ही हो जाएगा आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, ये सारी चीज़ें, बीच में साइमन कमीशन आया, ये सारी चीज़ें, तो ये सभी महत्वपूर्ण, इन सभी को आप एक बार देखते जाइएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेडाइवल हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ देख लेंगे। थोड़ा बहुत हम देख लेंगे जो दिल्ली सल्तनत था उसके बारे में, जो मुगल एम्पायर था उसमें, जो मराठाज थे उनके बारे में, और दक्षिण भारत में जो विजयनगर एम्पायर था, ये इन्हीं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें आप बस 3 ही टॉपिक मेनली देख जाइएगा। इंडस वैली से रिलेटेड थोड़ी सी, जैनिज्म और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जैनिज्म और आपका इंडस वैली से। इनसे कुछ क्वेश्चन कई बार मौर्य पीरियड से भी आ जाते हैं, तो अगर आपके पास समय बचे तो आप मौर्य पीरियड देख लीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना अगला सेक्शन जो हमारा पॉलिटिक्स सेक्शन है। पॉलिटी में हम क्या क्या हमें देखना है, जो अब रिवीजन करना है। तो देखिए, जो प्रीएम्बल वाला सेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका फंडामेंटल राइट्स से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आते हैं, डीपीएसपी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका जो फीचर्स, जो एक स्पेशल चैप्टर जिसमें अलग अलग चीज़ें बता रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स और ये सब सारी चीज़ें, जैसे कहाँ से इसको बारो किया गया था या राज्यसभा में सीट्स कितनी हैं, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप एक बार देख के ही जाइएगा। इसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर से भी कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अभी रिसेंटली देखिए कई सारे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ दे, तो इलेक्शन कमीशन देख लीजिएगा। और अभी अब जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हमें आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया और 3 अलग अलग पार्टियों को नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया। तो आप क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि नेशनल पार्टी का दर्जा कब प्राप्त होता है या स्टेट पार्टी का दर्जा कब प्राप्त होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा जो हमारा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा, जो आयोग होता है उसके मेंबर्स की एज क्या होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है। उसमें इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है उसके लिए आप जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है लेटेस्ट वाली वो देख लीजिएगा। जो टाइगर सेंसस आया है अभी जो लेटेस्ट वाला, जिसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ के 3167 हो गई है, और जो रामसर साइट्स 75 हो गई हैं, इन सबको एक बार देख लीजिएगा। यूपी में स्पेशली कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं वो देख लीजिएगा, तो ये महत्वपूर्ण है। और कुछ आप इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू देखिए सभी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू अगर आप इसमें देख पाएँ पॉलिटी में, तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा।
हिस्ट्री में भी PYQ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, तो PYQ एक बार देख के ही जाएगा, PYQ तो वैसे ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद आप जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको फिर सिर्फ जो करंट अफेयर्स वाला है करंट अफेयर देखिए, और जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा तो अब आपके पास पढ़ने का समय भी नहीं है। तो जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है आप सिर्फ उस सेक्शन पर फोकस करिए, और जो PYQ इसमें आए हुए हैं उनको जरूर लगा के जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारा जो जियोग्राफी वाला सेक्शन है, तो जियोग्राफी में जो हमारा रिवर सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम देख के जाइएगा, उससे कई सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। और जो इंडियन और फिजिकल जियोग्राफी है, थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे अपने, उन नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, या नहीं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको देख के चले जाएगा, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। इसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन आ गया, इकोनॉमिक्स वाले में समय क्या पढ़ना है, देखिए बजट बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो यूपी का बजट और यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों के साथ साथ आपको जो इंडिया का बजट है और इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों को भी थोड़ा बहुत देख लेना है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप यूपी का बजट और यूपी का इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा। और इसके बाद जो हमारा आखिरी है यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल में जो यूपी का स्पेशल करंट अफेयर्स है उसको देख लीजिएगा। यूपी का जो मिनरल डाटा है किस में आगे है, या जो एग्रीकल्चर डाटा है जिसमें फूड प्रोडक्शन में या कोई फलों के प्रोडक्शन में, बाकी किसी प्रोडक्शन में अगर यूपी आगे है तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको डाटा देखना। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा और इनको कवर करके जाएंगे तो आपका जो पेपर है 80% आप पेपर को आप कर ले जाएंगे। और आखिरी में बस एक ही चीज़ और करना चाहेंगे कि आपको ये जो 10 दिन बचे हैं उसमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन और रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन कर सकें उतनी बार आप रिवीजन करते जाइएगा। धन्यवाद।